ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज की तारीख 5 सितंबर 2025। आज का वार शुक्रवार। आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127 चल रहा है। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3:12 दोपहर तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के सूर्योदय का समय है 6:01 सुबह। सूर्यास्त 6:39 शाम को होगा। आज चंद्रोदय 5:16 शाम को होने वाला है और चंद्रास्त 4:15 अगले दिन सुबह पर होगा। आज का नक्षत्र श्रवण 11:38 रात्रि तक रहेगा। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज का योग शोभन 1:53 दोपहर तक रहेगा। इसके बाद अतिगंड योग प्रारंभ होगा। आइए जानते हैं शोभन योग के बारे में। शोभन योग शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए उत्तम कहा गया है। इस योग में शुरू करी गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। जिस कामना से यात्रा की जाती है वह भी पूरी होकर आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए इस योग को बड़ा सजीला और रमणीय योग कहा गया है। आज का पहला कर्ण कोलव 3:45 दोपहर तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण तैतिल 3:12 अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। कोलव कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव मिलनसार होता है। इस कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति सबसे प्रेम पूर्ण और स्नेह युक्त व्यवहार रखते हैं। इनके बहुत अधिक मित्र होते हैं और मित्रों से इन्हें समय समय पर अनुकूल सहयोग और लाभ मिलता रहता है। तैतिल कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इस कर्ण के जातक के पास काफी मात्रा में धन होता है। इनके जीवन में प्रेम का विशेष महत्व होता है। ये सभी को स्नेह की दृष्टि से देखते हैं और ये उत्तम मकान और संपत्ति के स्वामी होते हैं। आज चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे। आज सूर्य सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। आइए जानते हैं आज का शुभ समय। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:55 सुबह से 12:45 दोपहर तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय 2:26 दोपहर से 3:17 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त 4:30 सुबह से 5:15 सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। आज के अन्य शुभ योगों में से रवि योग 11:38 रात्रि से 6:02 अगले दिन सुबह तक रहेगा। अमृत कालम योग का समय 1:16 दोपहर से 2:52 दोपहर तक रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय 6:01 सुबह से 11:38 रात्रि तक रहेगा। आज का अशुभ समय। आज का राहु काल 10:45 सुबह से 12:20 दोपहर तक रहेगा। यमगंड काल का समय 3:29 दोपहर से 5:03 शाम तक रहने वाला है। मित्रों, राहु काल और यमगंड काल दोनों ही अशुभ समय हैं। इसलिए इन समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य और नए कार्य प्रारंभ न करें। दिशाशूल की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है। आज के दिन किसी खास कार्य के लिए, किसी खास प्रयोजन के लिए पश्चिम दिशा में यात्रा न करें। यदि यात्रा करना अति आवश्यक हो तो दही, शक्कर, जौ और लाई इन वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का भी सेवन करने के बाद अपनी यात्रा प्रारंभ करें। ऐसा करने से दिशाशूल का प्रभाव कम हो सकता है। यात्रा भी सुखद और मंगलमय हो सकती है। आइए जानते हैं आज क्या है विशेष। आज है ओणम, शुक्र प्रदोष व्रत,
आज सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ रवि योग भी शुभ है। इस दिन किए गए शुभ कार्यों में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। आइए जानते हैं सितंबर माह में वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 5 सितंबर को 6:01 सुबह से 3:12 अगले दिन सुबह तक रहेगा। 7 तारीख को 6:02 सुबह से 9:41 रात्रि तक रहने वाला है। 24 सितंबर 2025 को 6:10 सुबह से 6:11 अगले दिन सुबह तक वाहन खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त रहेंगे। आज दिन के जो घड़ी में चर समय 6 बजे सुबह से 7:36 सुबह तक रहेगा। लाभ समय 7:36 सुबह से 9:10 तक रहेगा। अमृत समय 9:10 सुबह से 10:45 तक होने वाला है। शुभ समय 12:20 दोपहर से 1:54 तक रहेगा। चर समय अर्थात सामान्य समय 5:03 शाम से 6:38 तक रहेगा। आज रात्रि के जो घड़ी में लाभ समय 9:29 शाम से 10:54 रात्रि तक होगा। शुभ समय 12:20 मध्य रात्रि से 1:45 तक रहेगा। अमृत समय 1:45 रात्रि से 3:11 अगले दिन सुबह तक होगा। चर समय अर्थात सामान्य समय 3:11 अगले दिन सुबह से 4:36 अगले दिन सुबह तक रहेगा। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का पंचांग और इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।